हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रेशन के लिए कुछ थ्योरम्स हमने देखे थे कि और एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कि क्या बाउंडेडनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीमान इंटीग्रेशन के लिए, या बाउंडेड फंक्शन है और वो रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं। तो हमें एक एग्ज़ाम्पल मिला था जो कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं था और वो फंक्शन बाउंडेड था। तो इंटीग्रेबिलिटी के लिए अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल हमने बताया था कि वो बराबर होगा। तो उससे भी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, वो इस थ्योरम के बेस पे हम जान सकते हैं। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक पार्टीशन P मिलेगा विच डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, इस प्रकार से कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस जो होगा वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन मिलता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने चलते हैं हम। प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमको दिया गया है कि फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पे क्या है, लेट f एक फंक्शन लेते हैं जो कि रीमान इंटीग्रेबल है। ओके, और रीमान यदि ये इंटीग्रेबल है तो और एक हम एप्सिलॉन चूज करते हैं, चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। किस प्रकार से कि इसके लिए वो पार्टीशन मिलेगा और इस कंडीशन को वो होल्ड करेगा। तो चूंकि फंक्शन आपका क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, सिंस f इज रीमान इंटीग्रेबल, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि लोअर जो रीमान इंटीग्रल है fx dx वो बराबर होता है अपर a/b fx dx, अपर रीमान इंटीग्रल a/b fx dx के। ठीक है, और हम जानते हैं जो लोअर रीमान इंटीग्रल a/b fx dx होता है, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था। ये आपका था सुप्रीमम ऑफ L P F और इट इज ओवर द पार्टीशन P। ये आपका लोअर है। ठीक है, और अपर a/b fx ds ये क्या होता है, इन्फीमम ऑफ u p f ओवर दैट पार्टीशन P। ओके, आप जानते हैं कि सुप्रीमम लेने पे हमें ये मिलता है और दैट इज़ अ नंबर। तो हम एक चीज़ आपको बताए थे इन्फीमम सुप्रीमम के बारे में। यदि ये नंबर u है और ये क्या है, सुप्रीमम, तो इससे छोटा अगर हम एप्सिलॉन अगर ले लें कोई नंबर ग्रेटर देन 0, तो इससे छोटा यानी कि u माइनस एप्सिलॉन, ये अब अपर बाउंड भी नहीं होगा। ओके, और दिस डिस्टेंस इज एप्सिलॉन। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सेट का एक मेंबर यहाँ पे होगा जो कि इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, यही तो मैंने डेफिनेशन बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं कि a/b fx dx में से यदि हम ε/2 माइनस कर दें, एक नंबर लेते हैं ε/2 बहुत ही छोटा है, तो हमें एक पार्टीशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वो पार्टीशन हो, वो पार्टीशन कोई भी हो सकता है जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये लोअर सम उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो L/P2F इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, फॉर सम पार्टीशन P2। ओके,
और इसी कंसेप्ट के बेस पे हमने लोअर के लिए भी हमने आपको बताया था, अगर कोई नंबर L, ये इसमें हम कोई नंबर जोड़ दें एप्सिलॉन, तो ये आपका नंबर L प्लस एप्सिलॉन होगा, और ये अब लोअर बाउंड नहीं रह जाएगा। तो लोअर बाउंड नहीं रह जाएगा यानी कि इसमें हमको कोई नंबर x मिल जाएगा जो कि x क्या होगा, उससे L प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट का फिर से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि a टू b बार f प्लस एप्सिलॉन बाई 2, अब क्या हो जाएगा, दिस इज बिगर देन x, सो दिस इज ग्रेटर देन u, इसको मान लीजिए P1 f मान लीजिए, या इसे P1 कर दीजिए, इसे P2 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दो फॉर सम पार्टीशन P1। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, हम P को एक पार्टीशन मानते हैं जो कि P1 और P2 का क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है। ठीक है, लेट P बी a partition of AB closed interval AB which is common refinement of P1 and P2। ओके, तो आप जानते हैं कि अगर कॉमन रिफाइनमेंट है तो अपर रीमान सम जो होगा, अगर रिफाइनमेंट के लिए वो छोटा हो जाता है अपर रीमान सम ऑफ P1 F के। ओके, क्योंकि ये P1 पे डिफाइंड है। सिमिलरली LPF जो होगा वो बिगर और इक्वल होगा LP2F के। यहाँ से तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए UPF माइनस LPF, UPF माइनस LPF कितना होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर हम इस इनइक्वालिटी को, इन दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ अगर हम लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LPF बिगर और इक्वल LP2F लेसर और इक्वल UPF एंड लेसर और इक्वल UP1F। ओके, तो डिफरेंस ऑफ दीज टू इज लेस देन और इक्वल डिफरेंस ऑफ दीज टू। ओके, आप एक नंबर के भी तौर पे ले लें, 1 2 3, अगर 4 मान लें तो 2 माइनस 3 ऑलवेज लेस देन 3 माइनस 2 ऑलवेज लेस देन 4 माइनस 1। यहाँ से तो क्लियर है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे देखिए, ये लेसर और इक्वल होगा UP1F माइनस LP2F के। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, वो इस क्या है, LP2F इससे छोटा है और UP1F इससे छोटा है, तो ये लेसर और इक्वल हो जाएगा A to B बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस A बार टू B fx dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। क्लियर? तो हम अब यहाँ से देखिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 ये मिल करके एप्सिलॉन बना लेगा। ठीक है, एप्सिलॉन बना लेगा, और प्लस हम ये लिख सकते हैं A to B बार fx dx
माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। नाउ गिवन हमारा क्या था कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, यानी कि दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। अब ये जो इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो, दिस बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल एप्सिलॉन प्लस जीरो, कहाँ से, बाई 1। ठीक है, बाई 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन एफ आपका रीमान इंटीग्रेबल है, यानी कि ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के कलेक्शन में आ जाएगा। दिस इज कलेक्शन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, अब ये तो इसका हमें कन्वर्स पार्ट भी देखना पड़ेगा कि ये अगर है तो ये होगा। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट को हम यहाँ देख लेते हैं। यू पी एफ जो होगा वो बिगर और इक्वल ए टू बी पार्ट एफ एक्स डी एक्स होगा, और एल पी एफ जो होगा वो लेसर आर इक्वल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा फॉर ऑल पी। ओके, ठीक है, और हम जानते हैं कि आपका यू पी एफ जो होता है वो बिगर और इक्वल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं, बिगर और इक्वल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स बिगर और इक्वल एल पी एफ। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ठीक, फोर, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज इस डिफरेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमेशा छोटा होगा यू पी एफ माइनस एल पी एफ के। ठीक है, और हम जानते हैं हमें इस कंडीशन का यूज़ करना है, चूँकि कन्वर्स हमको दिखाना है तो यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा। सिंस यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररीली स्मॉल सो वी कैन से these two are equal, यानी कि if this becomes equal then both of them are इसको इक्वलिटी कर दीजिए, तो a टू b बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए बार टू b एफ एक्स डी एक्स। चूँकि ये आर्बिट्ररीली स्मॉल है तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम आप देख सकते हो यहाँ से हम लिख सकते हैं f बिलोंग्स टू आर ए बी, ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, और अगले क्लास में हम इसी थ्योरम का यूज़ करके एक दो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।